बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की बात में हम बात करेंगे, मौलाना रूम का जिक्र है, मसनवी रूमी का जिक्र है। दफ्तर सोयम से चाहूँगा कि दो चीज़ें आपसे शेयर करूँ। एक दुनिया के मोहब्बत के बारे में मौलाना रूम मिसाल देते हैं और दूसरी मेहमान नवाजी के बारे में बताते हैं। कहते हैं कि हज़रत सुलेमान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु चूँकि दरबार लगाते थे, मामला दुनिया के निपटाते थे, न सिर्फ जानदार मगर बेजान चीज़ों को भी इन पर दस्तरस थी। चरन परन सबकी ज़बानें जानते थे। तो एक मरतबा मौलाना रूम लिखते हैं कि बहुत अछूता मामला हुआ कि एक छोटा सा मच्छर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की दरबार में दाखिल हुआ और उन्हें कहा कि हुजूर, मैं बहुत छोटा सा एक कीड़ा हूँ, आपकी कुदरत बहुत ताकतवर है और मेरी ताकत कुछ भी नहीं है। आपके पास एक मसले के लिए आया हूँ, तो आप उन पर गौर कीजिए, हमारे लिए बहुत वबाल जान है। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि देखो, मैं तो इंसाफ करता हूँ, सारे शैतानों को मैंने जंजीरें डाली हुई हैं, मैं तो किसी को किसी पर जुल्म करने नहीं देता, तुम पर जुल्म कौन कर रहा है? तो मच्छर ने कहा कि हम पर जुल्म हवा कर रही है, क्योंकि हवा चलती है तो हमें फिर रुकने के लिए कोई लम्हा नहीं होता, हम ठहर नहीं सकते। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि मुझे अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि दोनों फरीक़ैन को सुनो और उसके बाद फ़ैसला सुनाओ। जब तक हवा नहीं आती तब तक मैं आपके हक़ में कोई फ़ैसला नहीं कर सकता। चूँकि हुक्म हुआ, मौलाना रूम कहते हैं कि फिर हवा को बुलाया गया। हवा जिस तेज़ रफ्तार से आई तो मच्छर फिर भी टिक नहीं सका। तो अब मौलाना रूम कहते हैं कि यही मिसाल दुनियादारी की है। अगर आपके दिल में दुनिया की मोहब्बत होगी और आप आखरत के लिए तमन्ना करेंगे तो वो तेज़ हवा की मानंद है, और मच्छर को जिस तरह उसने उड़ा दिया तो आपके दिल से भी आखरत की मोहब्बत ख़त्म हो जाएगी। या तो आप एक तरफ रहिए या दूसरी तरफ। छोटी सी मिसाल में कूज़े में समाते हैं। कहते हैं कि एक मुर्ग ने एक ऊँट को अपने घर में बुलाने की दावत दी। ऊँट ने जैसे ही पाँव रखा तो मुर्गे का घर तबाह व बर्बाद हो गया। यही दुनिया की मोहब्बत ऊँट की मानंद है। मौलाना रूम कहते हैं कि आप एक मुर्गे की मानंद हैं, छोटे हैं, और ये मोहब्बत इतनी ज़्यादा है कि आखरत की सारी आपकी ख्वाहिशें मिटा देती है। अब आते हैं खूबसूरत हिकायत पर। दफ्तर सोयम में लिखते हैं मौलाना रूम कि हज़रत उन्स रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने एक मरतबा दावत की, मेहमान बैठे हुए थे, खाना लाया गया। खाना जब खाया गया तो उसके बाद उसने अपनी खादमा को कहा कि देखो, ये दस्तरखान उठाओ और इसे तंदूर में डाल दो। तंदूर में जब उन्होंने डाला तो मेहमान अभी इंतज़ार में थे कि ये दस्तरखान तंदूर में जाएगा और आग झुलस उठेगी और धुआं उठेगा। मगर हैरत की बात है कि न धुआं उठा न आग लगी। तंदूर से जैसे ही दस्तरखान को उठाया गया तो तंदूर बजाय जलने के उससे मैल कुचैल दूर हो गई और तंदूर बिल्कुल, दस्तरखान बिल्कुल साफ़ हो गया। अब मेहमान बड़े हैरान हुए। उन्होंने हज़रत उन्स रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से कहा कि ये क्या माजरा है कि आपने मैला कुचैला दस्तरखान तंदूर में डाला कि साफ़ हो जाए, वो जला नहीं और साफ़ हो गया। तो उन्होंने कहा कि बात यह है कि यहाँ कई मरतबा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए हैं और इस दस्तरखान से उन्होंने हाथ को पूछा है, इस वजह से इसे आग असर नहीं करती। मौलाना रूम, फ़ारसी में शेर है, तर्जुमा है उसका। वो कहते हैं कि जिस चीज़ से निस्बत हो जाए उस शख्सियत की, उस हस्ती की, तो उससे दुनिया की कोई भी आग जला नहीं सकती। जब आप किसी का कुर्ब हासिल कर लेते हैं और इतनी बड़ी हस्ती का कुर्ब हासिल कर लेते हैं तो वो बजाय जलने के वो और भी साफ़ हो जाती है। अब दूसरा मामला मौलाना रूम फरमाते हैं कि मेहमानों ने उस कनीज़ से पूछा, खादमा से पूछा कि तुमने बग़ैर सोचे समझे इसको तंदूर में डाल दिया, कैसे आग लगे? तो खादमा ने कहा कि हुजूर, मुझे मालूम है कि मेरा मालिक कभी भी नुकसान नहीं चाहता, कोई भी नुकसान ऐसा नहीं वो चाहे कि नुकसान हो, वो हमेशा अपने और दूसरों के फ़ायदे की बात करता है। ये तो दस्तरखान था, अगर मुझे भी कहता तो मैं ख़ुद भी तंदूर में चली जाती और कूद जाती। अब मौलाना रूम इससे बहुत खूबसूरत नसीहत करते हैं। कहते हैं कि अगर आप उस रब से इसी तरह की निस्बत रखें और कुर्ब रखें कि आपको जो कहे आप आंखें बंद कर कहें, तो वो कभी भी आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। यही मिसाल कनीज़ की है, यही मिसाल बंदों की है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।